अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में अपने तमाम दोस्तों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे जो हमारे भाई सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो वो सऊदी अरब से अगर तुर्की को विजिट करने के लिए, तुर्की को घूमने फिरने की गर्ज से तुर्की जाना चाहते हैं, तो हम कैसे सऊदी अरब से तुर्की का टूरिस्ट वीजा हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब से तुर्की का टूरिस्ट वीजा हासिल करने के लिए तुर्की एम्बेसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स मांगती है और पाकिस्तान की निस्बत तुर्की जाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है सऊदी अरब से। अगर उससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि फ्यूचर में मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाकर अपनी और आपकी रहनुमाई करता रहूं। और हम एक कंट्री से, चाहे हम पाकिस्तान से हैं, चाहे हम सऊदी या दुबई में हैं, अगर हम फ्यूचर में यूरोप की तरफ मूव होना चाहते हैं, हम लीगली रास्ते के जरिए, लीगली वे रास्ते के जरिए हम यूरोप की तरफ मूव हो सकें। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि हम सऊदी अरब से पाकिस्तान की निस्बत क्या हम तुर्की का टूरिस्ट वीजा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में भी आप टूरिस्ट वीजा तुर्की का हासिल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत आप सऊदी अरब से तुर्की का टूरिस्ट वीजा बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। जो भाई हमारे सऊदी अरब में मौजूद है और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में वो यूरोप की तरफ मूव होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर आपके ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आपने फ्यूचर में यूरोप की तरफ मूव होना है, तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए तुर्की कंट्री का इंतखाब कर सकते हैं। आप सऊदी अरब से लीगली तौर पर बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हुए सऊदी अरब से तुर्की का टूरिस्ट वीजा हासिल कर तुर्की को घूम फिर सकते हैं। देखिए कि अगर आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तुर्की से अगर टूरिस्ट वीजा हासिल कर लेते हैं, तुर्की को घूम फिर कर आप दोबारा सऊदी अरब में आ जाते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट ये मिलता है, आपको तुर्की वीजा हासिल करने के बाद ये फायदा होता है कि आपके पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। नंबर 2 पे, अगर आप मुस्तकबिल में, फ्यूचर में सऊदी अरब से ही यूरोप की तरफ मूव होना चाहते हैं ना, तो अगर आपके पासपोर्ट पर तुर्की का स्टिकर वीजा लगा हुआ है, तो आपने टाइम से इन आउटिंग की हुई है, तो आप चाहे इटली का सऊदी अरब से वीजा अप्लाई करते हैं, फ्रांस का वीजा अप्लाई करते हैं, स्पेन का वीजा अप्लाई करते हैं, जब यूरोपियन कंट्री की कोई भी एम्बेसी जब आपके पासपोर्ट पे तुर्की का टूरिस्ट वीजा लगा देखती है, तुर्की का स्टिकर वीजा लगा देखती है, तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि यूरोपियन कंट्री आपको, जो यूरोप का की जिस कंट्री का आपने वीजा अप्लाई किया होता है, उसे इश्यू करने में, जब आपका तुर्की का वीजा लगा होता है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ तुर्की वीजे की वजह से जो यूरोपियन कंट्री की एम्बेसीज होती हैं, वो आपको यूरोप कंट्री का वीजा इशू कर देती हैं। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि हम किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए सऊदी अरब से तुर्की का टूरिस्ट वीजा हासिल कर सकते हैं। देखेंगे तुर्की का जो कैपिटल सिटी है उसका नाम अंकारा है, और जो तुर्की में करेंसी इस्तेमाल होती है उसे लीरा कहते हैं, और एक लीरा पाकिस्तानी पैसों में 2024 में 9 रुपए के बराबर है। बहुत खूबसूरत और अच्छा कंट्री है, और इसका जो लाइफस्टाइल है यूरोप जैसा है। बहुत से यूरोपियन कंट्री जैसे इटली हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, बहुत दुनिया भर से काफी बड़ी तादाद तुर्की को विजिट करने के लिए साल भर तुर्की का रुख करती है। तो आप भी अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, अगर आप सऊदी अरब में लीगली तौर पर रह रहे हैं, चाहे आप कंपनी वीजे की बेस पर रह रहे हैं, चाहे आप आजाद वीजे की बेस पे रह रहे हैं, चाहे आप सऊदी अरब में बिजनेस करते हैं, अगर आपका स्टेटस सऊदी अरब में लीगल है ना, तो आप पाकिस्तान की निस्बत बहुत ही आसानी के साथ सऊदी अरब से तुर्की का टूरिस्ट वीजा 897 रियाल में हासिल कर सकते हैं। तकरीबन पाकिस्तानी 65,000 रुपए में बगैर एजेंट के 897 रियाल में सऊदी अरब से तुर्की का टूरिस्ट वीजा हासिल कर सकते हैं। देखेंगे तुर्की का जो टूरिस्ट वीजा होता है वो सिंगल एंट्री भी होता है और मल्टीप्लाई एंट्री भी होता है। सिंगल एंट्री की जो एम्बेसी फीस है वो तकरीबन 55,000 रुपए है इंश्योरेंस समेत, और अगर आप मल्टीप्लाई एंट्री के साथ तुर्की का टूरिस्ट वीजा हासिल करना चाहते हैं उसकी
$100 से अबव फीस बनती है। अब हम बात करेंगे कि सऊदी अरब से किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए हम सऊदी अरब से तुर्की का टूरिस्ट वीजा हासिल कर सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले अगर आप कंपनी में काम करते हैं, चाहे आजाद वीजा है, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पासपोर्ट को एक्सपायर होने में तकरीबन 6 से 8 महीने पड़े होने चाहिए। नंबर 2 पे आपको 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर की वाइड बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स की जरूरत होगी। नंबर 3 पे आप अगर सऊदीया में मौजूद है लीगली तौर पर, चाहे कंपनी बेस पे हैं तब भी, चाहे आप बिजनेस बेस पे हैं तब भी, चाहे आप आजाद वीजे पे हैं तब भी, आपको थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो आपका अकामा है और आपके अकामे को एक्सपायर होने में तकरीबन 6 से 8 महीने पड़े होने चाहिए। नंबर 4 पर आपको एनओसी लेटर की जरूरत होगी, जिसे एनओसी लेटर की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे बोला जाता है। इस डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी, चाहे आप कंपनी में काम करते हैं चाहे आजाद वीजे पे, जिस पर मुकम्मल तौर पर तफसील के साथ लिखा हो कि ये बंदा हमारे पास इतनी देर से काम कर रहा है, ये फुलानी कंट्री से है और इसकी इतनी सैलरी है और हम इसे मुकम्मल तौर पर इजाजत देते हैं, ये बंदा हमारी कंपनी से सऊदी अरब से तुर्की की तरफ रवाना होगा। तुर्की को विजिट करने के बाद ये सऊदी अरब वापिस आ जाएगा और दोबारा अपने काम को सऊदी अरब आकर, तुर्की को विजिट करने के बाद सऊदी अरब आकर अपने काम को दोबारा स्टार्ट करेगा। एनओसी लेटर पर ये तफसील के साथ लिखा होना चाहिए और एनओसी लेटर के ऊपर आपकी कंपनी की स्टैंप और मैनेजर के साइन होने लाजमी है। नंबर 5 पे आपको जिस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो है आपकी सैलरी स्लिप। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप की जरूरत होती है। अगर आप अपनी कंपनी से 6 से 7 मंथ की सैलरी स्लिप ले सकते हैं तो ये आपके लिए वीजा हासिल करने में बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। अगर आप सऊदी अरब में बिजनेस करते हैं तो आपको अपनी फाइल में बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। उसके बाद बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद एनओसी लेटर कंपनी से लेने के बाद सैलरी स्लिप अटैच करने के बाद सबसे अहम और जिस डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आपको तुर्की एम्बेसी या किसी भी कंट्री का वीजा इशू किया जाता है वो डॉक्यूमेंट्स है आपकी बैंक स्टेटमेंट है। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आपकी सैलरी प्रॉपर तरीके से आपके अकाउंट में आनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपके की बैंक स्टेटमेंट की रनिंग होनी चाहिए। अगर आपने शॉपिंग करनी है तब भी अपने कार्ड को, एटीएम को इस्तेमाल करते हुए करें। अगर आपने अपने घर वालों को पैसे भेजने या अपनी जरूरियाती जिंदगी की कोई भी चीज आप परचेज करते हैं तो अपने कार्ड के जरिए करें, ताकि आपकी जो प्रॉपर तरीके से जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो बन जाए और जो एम्बेसी है आपकी बैंक स्टेटमेंट से मुतमिन होके आपको वीजा ग्रांट कर दे। और आपका जो बैंक अकाउंट में आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है ना तुर्की का टूरिस्ट वीजा हासिल करने के लिए सऊदी अरब से कम आपका क्लोजिंग बैलेंस 8,000 रियाल से लेकर 12,000 रियाल तक आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि एम्बेसी चेक करती है कि ये बंदा अगर हमारे कंट्री में जा रहा है तो वहां पे जाकर ये अपना गुजारा कर लेगा, जिस पर्पज के लिए, विजिट के लिए, घूमने फिरने के लिए जा रहा है तो वहां जाकर इसके पास इतना खर्चा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने तुर्की या यूरोप का वीजा अप्लाई करने के लिए जो पर्पस दिया होता है ना, जितने दिन का आपने प्रोग्राम दिया होता है हम इतने दिन इस कंट्री में गुजारेंगे, आप कम से कम 10 से 7 दिन का अपने टूर पैकेज बनाया करें तो आपको वीजा बहुत जल्द ग्रांट होगा। तो एम्बेसी चेक करती है कि आपके अकाउंट में, आपकी बैंक स्टेटमेंट में और आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए कि आप दूसरे कंट्री में जाकर भी गुजारा करके अपने कंट्री में भी वापस आ जाएं और आपके पास पैसे मौजूद होने चाहिए आपके अकाउंट में। उसके बाद अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आपने अपनी फाइल रेडी कर लेनी है। फाइल रेडी करने के बाद कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कवर लेटर हो गया, होटल बुकिंग होगी, एयर टिकट होगी। एयर टिकट जो है आपने डमी करवानी है और जो होटल बुकिंग है आपने कंफर्म नहीं करनी, आपने वैसे ही ऐड करवा देनी है। वो बहुत से एजेंट लोग या कंसल्टेंट लोग आपको बुकिंग.com से बुक करके दे देते हैं। होटल बुकिंग
क्लोजिंग होटल बुकिंग की आपको जरूरत होती है, कवर लेटर की जरूरत होती है, एयर टिकट की जरूरत होती है। ये जो 3 चीजें हैं ना, आपने किसी कंसल्टेंट से प्रोफेशनल तौर पर बनवा लेनी है, तैयार करवा लेनी है। इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करने के बाद आपने वीएफएस ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 897 रियाल के अंदर आपने वीजा हासिल करना है। अब ये जो 897 रियाल हैं, ये वीएफएस ग्लोबल में ही आपने देने होते हैं। अब वीएफएस ग्लोबल वाले जो 897 रियाल आपसे चार्ज करते हैं, उसके अंदर उन्होंने जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, उसके अंदर एम्बेसी फीस होती है, इंश्योरेंस होती है आपकी, और उसके बाद वीएफएस ग्लोबल के अपने चार्जेस होते हैं। और 897 रियाल के बाद आपने वीएफएस ग्लोबल के साथ राब्ता करना है। वीएफएस ग्लोबल से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तुर्की की वीजा हासिल करने के लिए। जो आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं वीएफएस ग्लोबल में जाकर सबमिट करने के लिए, आपको वीएफएस ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है सऊदीया से, अगर आप अप्लाई करते हैं। वीएफएस ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको कुछ ही दिन की अपॉइंटमेंट, 1-2 दिन की के वक्फे के साथ आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है वीएफएस ग्लोबल के साथ, आपने अपने प्रॉपर तरीके से जो आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, पासपोर्ट हो गया, पिक्चर होगी, अकामा की फोटोकॉपीज होगी, एनओसी लेटर हो गया, सैलरी स्लिप्स होगी, कवर लेटर हो गया, होटल बुकिंग होगी, एयर टिकट डमी होगी। उसके बाद सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट। आपने इन चीजों को प्रॉपर तरीके से एक फाइल में ऐड कर वीएफएस ग्लोबल ने जिस डेट को आपको अपॉइंटमेंट का टाइम दिया होगा, जिस दिन का टाइम दिया होगा, आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेकर वीएफएस ग्लोबल में जाकर सबमिट कर देने हैं। सबमिट करने के बाद अगर आपने अच्छे तरीके से आपका कवर लेटर, एयर टिकट, होटल बुकिंग, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके से अगर बनी होगी, तो आपको 2 से 3 दिन के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हफ्ते के अंदर अंदर रिप्लाई जरूर आ जाता है। अगर आपका वीजा लगा होगा तो वो आपको पता लग जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आप बहुत ही आसानी के साथ सऊदी अरब से तुर्की का टूरिस्ट वीजा लेकर तुर्की जाकर घूम फिर कर अपने पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ा लेते हैं। और फ्यूचर में अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं, तो तुर्की वीजा लगने की वजह से यूरोपियन कंट्री की जो एम्बेसी होती है, आपको यूरोप कंट्री का वीजा ग्रांट कर देती हैं। दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।